अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट दीवानगी के एक और खास शो के साथ तमाम क्रिकेट फैंस की खिदमत में आ गया है जर्रार, आपके अपने शो में जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी, आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के शो में सबसे पहले मैंने रखा हुआ एक टॉपिक जिस पे आपकी राय जानना चाहूंगा मैं, और टॉपिक आज का हमारा यह है कि PSL सीजन 8 में वो कौन सा इमर्जिंग खिलाड़ी है, यानी वो नया खिलाड़ी जिसको आप देखते हैं कौमी टीम का हिस्सा, और क्यों ऐसा है कि आपको लगता है कि ये इमर्जिंग खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बन सकता है। PSL के माजी के जो जितने भी सीजन हुए हैं उनमें भी हमें काफी सारे नए खिलाड़ी मिले हैं, जैसे कि शादाब खान एक नाम है, बड़ा नाम है, जो कौमी टीम में भी खेलते हैं। हसन अली भी PSL के थ्रू ही सेलेक्ट हुए थे नेशनल टीम के अंदर। अच्छा, और PSL का अगर देखें ना तो जोश और जुनून और वलवला जोरों शोर से जारी है, और कराची में, मुल्तान में, दोनों स्टेडियम्स के अंदर मैचेस खेले जा रहे हैं। और उड़ती उड़ती एक खबर मेरे पास पहुंची आज जब मैं कुछ डिस्कशन कर रहा था दोस्तों यारों से PSL के हवाले से। PSL का दौर है, PSL की डिस्कशन हो रहे हैं और तो कुछ हो नहीं रहा। एटलीस्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में, उम्मीद है आपके फ्रेंड सर्कल में जो क्रिकेट के लवर्स हैं, दीवाने हैं, पुरजोश लोग हैं, वो यही बातें कर रहे होंगे। तो एक उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि जो पंजाब में यानी लाहौर में और इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जो मैचेस होना थे स्टेडियम में, वो भी शिफ्ट कर दिए जाएंगे कराची। इस पे PCB की मीटिंग भी जारी है, कोर कमेटी की मीटिंग जारी है, और जो कुछ भी हो फैसला PSL के हक में ही हो, हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं। और PSL का जो हंगामा है, PSL के जो मैचेस हैं वो इसी तरह चलते रहें, और मैचेस बड़े अहम मैचेस खेले भी जा रहे हैं। इस वक्त लीग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन हर मैच जो है वो एक अहम तरीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। टॉपिक के बारे में मैंने बात की, तो टॉपिक पे आप कैसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ये मैं आपको जल्दी से बताता चलूं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 111-111-107, जबकि आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0345110410 अभी बताइए मुझे कि आपको कौन सा वो इमर्जिंग खिलाड़ी लगता है जो कि कौमी टीम का हिस्सा बनना चाहिए है। PSL का हंगामा जारी है, और हमने भी थोड़ा सा हंगामा आपके लिए रखा है अपने शो में। कुछ आपके माइंड को भी जरा टीज करें, कुछ आपको भी जरा मौका दें कि खिलाड़ी रन बना रहे हैं, ट्रॉफी कोई ना कोई टीम जीतेगी, आप भी कुछ जीत सकते हैं हमारे इस शो के अंदर। जी, ये आपका मनपसंद सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है ये मैं आपको बताता चलूं। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज है वो है कि वो कौन सी टीम है जिसने PSL सीजन 3 जीता था। आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर मुल्तान सुल्तान्स। अभी अपने कराची FM 107 के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, ये सवाल अपलोड हो चुका है, कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिए। नेल्सन पेंट, सलमान फूड, सईद गनी, इनके इनामात आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इनामात मेरे सामने है, ले जाइए इनामात। अभी जवाब देने पर जल्दी से जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब देते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मैच एनालिसिस। तो मैच एनालिसिस में हमारी बात होगी आज कल जो 12वां मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और मैं बड़ा खुश हूं। मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मैंने आपको कल प्रेडिक्शन दी थी एक, अगर आपको याद हो, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये जो स्कोर मिला है ना उसको, कल जब ये मैच चल रहा था, ये 15 ओवर्स के अंदर अंदर ही निपटा देगा। मुझे ऐसा लगता है भाई, मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। मतलब थोड़े बहुत क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का जुनून रखते हैं, खेलते भी हैं, तो क्रिकेट के जुनूनियों को एक अंदाजा होता है कि कौन सी टीम, कौन सा प्लेयर, कौन सा जल्दी से छक्के चौके लगा के जो है ना वो कर देगा मैच को खत्म। तो यही कुछ उम्मीद थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से इस कलील स्कोर पे जो पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें दिया। हुआ कुछ यूं, कहानी कुछ इस तरह से बनी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले टॉस जीता, और जिस तरह के हर टीम करती चली आ रही है, बॉलिंग करने को उन्होंने दी प्रेफरेंस, पेशावर ज़ल्मी आए बैटिंग करने। पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग पार्टनरशिप जरा मजबूत साबित हुई, मजबूत दीवार। मोहम्मद हारिस और बाबर आजम जम से गए, कदम जमा लिए, 76 रन्स कर गए ओपनिंग पार्टनरशिप में। पावर प्ले का भी भरपूर इस्तेमाल किया। एक तरफ मोहम्मद हारिस थे जो छक्के चौकों का इस्तेमाल कर रहे थे, बाउंड्रीज को यूज कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि इमरान नजीर की याद दिलाते हैं जब ये बैटिंग करते हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम एक स्टेबल बैट्समैन, स्कोर कार्ड बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि एक बैट्समैन एग्रेसिव खेल रहा था, दूसरा बैट्समैन पैसिव नहीं खेल रहा था या हल्का नहीं खेल रहा था, वो भी सिंगल डबल चौकों की
मतलब एक भरमार थी रन्स की जो हो रही थी शुरू के अंदर, लेकिन उसके बाद कहानी कुछ हो गई तब्दील। तो ये कहानी तब्दील कैसे हुई, आपको मैं फुल स्कोर कार्ड भी बताता चलूं जरा जल्दी से कि स्कोर कार्ड क्या रहा। तो सबसे पहले जो फॉल ऑफ विकेट की अगर हम नजर डालें तो 76 रन पे गिरी पहली विकेट पेशावर ज़ल्मी की, जो कि थी मोहम्मद हारिस की। 6.6 ओवर्स में पावर प्ले के बिल्कुल ही बाद 7वें ओवर के अंदर ही आउट हो गए। इसके बाद आने वाले खिलाड़ी थे साइम अयूब, सबकी उम्मीदें थी बड़ी तेज इनसे कि जी ये तो तेज खिलाड़ी है, तेज खेलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। असल में पता है क्या, साइम अयूब जो है ना वो गलत तरीके से बॉल को रीड नहीं कर पाए। उनका इरादा ये था कि बस आएंगे, छक्के चौके लगाएंगे, स्कोर बढ़ाएंगे, और जिस तरह से उनकी बैटिंग है यार, आपको ना पिच भी देखनी पड़ती है, आपको मैच की कंडीशन देखनी पड़ती है, अगली टीम की बॉलिंग अटैक, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ देखना पड़ता है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है मैच के हिसाब से। यही T20 क्रिकेट है और यही क्रिकेट है। तो साइम अयूब बहरहाल आउट हो गए, 81 फॉर 2, 4 रन का इजाफा हुआ। बाबर आजम जब और साइम अयूब जब साथ बैटिंग कर रहे थे, जबकि इसके बाद 87 पर ही तीसरी विकेट गिर गई टॉम कॉलर कैडमोर की, जो कि एक अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं PSL के अंदर, बट अभी तक उसके बाद कोई उन्होंने खातिर ख्वाह कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी के लिए दिखाई नहीं है। ये भी अपने कप्तान बाबर आजम का साथ छोड़ गए, जल्दी साथ छोड़ गए, और इसके बाद 87 पर ही चौथी विकेट गिर गई। चौथा बंदा आउट हुआ, वो था रोवन पॉवेल। वो भी जरा बॉलिंग के आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की और पर्टिकुलरली हसन अली की बॉलिंग के आगे तो कोई भी नहीं चल पाया, पेशावर ज़ल्मी का बैट्समैन। और हसन अली ने पहले ओवर में 17 रन दिए, अच्छे खासे रन दे दिए उन्होंने। लग रहा था कि यार हसन अली जो कल ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिन्होंने ज्वाइन किया और खेलना शुरू किया, अभी तक बेंचेस पे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा चलो हसन अली को इस दफा खिला लेते हैं इस मैच के अंदर। तो पहले ओवर जो उन्होंने किया बड़ा महंगा ओवर था, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने दो विकेटें निकाल ली भाई पेशावर ज़ल्मी की, और टॉम कॉलर कैडमोर और रोवन पॉवेल दोनों को आउट किया एक साथ, या के बाद दीगरे आउट कर दिया। इसके बाद जो उनका अगला ओवर आया उसमें भी उन्होंने एक विकेट ले ली। तो हसन अली जो है ना, वो पहले ही मैच के अंदर उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बॉलिंग में कि वो मैन ऑफ द मैच भी बन गए इस मैच के। खैर, हम विकेटों की बात कर रहे थे, तो अगली जो विकेट गिरी वो 99 रन पे गिरी पेशावर ज़ल्मी की, और वो थी जिमी नीशम की विकेट, जो कि 12वें ओवर में गिरी। जबकि इसके बाद 126 का स्कोर था और छठी विकेट भी गिर गई, जो कि शनाका की थी, और ये कोई 16वें ओवर का इस वक्त खेल जारी था। और 136 पे 7 आउट हुए वहाब रियाज की थी, जबकि 147 पे आउट हुए 8वीं विकेट उस्मान कादिर की। अच्छा, अगर हम स्कोर कार्ड ओवरऑल देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने जो है ना वो एक कलील सा टोटल 156 फॉर 8 ये दिया था, 157 का टारगेट दिया था 197 का इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और इसमें जो नुमाया बैट्समैन रहे वो बाबर आजम रहे। बाबर आजम ने 75 रन बनाए, 56 बॉलों का सामना किया, 7 चौके और 1 छक्का। जबकि दूसरे मायनाज बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा साथ दिया इनका ओपनिंग में वो थे मोहम्मद हारिस, 40 रन बनाए 21 गेंदों के ऊपर, 4 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। अच्छा, बाबर आजम जो है ना वो 129 के स्ट्राइक रेट पे थे, जबकि मोहम्मद हारिस थे 190। यही खैर उनकी खातिर ख्वाह बैटिंग थी, जो ओवरऑल बैटिंग पेशावर ज़ल्मी की बात करें। अच्छा, इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर आया, मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही जी मैंने अभी बताया आपको कि विकेटें बस गिरती रही, और इस्लामाबाद की बॉलिंग भी ऐसी एक्शन में आ गई। इस्लामाबाद की बॉलिंग पे अगर हम नजर डाल लें तो सबसे जो इनके खास बॉलर रहे वो हसन अली रहे। उन्होंने 3 विकेटें ली, 35 रन देके 4 ओवर मुकम्मल किए। जबकि रोमान रईस थे, उन्होंने 1 विकेट ली, 30 रन दिए। और फ़हीम अशरफ जो है वो उन्होंने 1 विकेट ली, 28 रन दिए। इसी तरह से आते रहे, शादाब खान भी 1 विकेट लेके चले गए, और मुबस्सिर खान एक बड़ा अच्छा इजाफा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के नए खिलाड़ी हैं वो। अच्छा, हम सेकंड इनिंग्स की बात कर लें। सेकंड इनिंग्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड आई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा जी हम बल्लेबाजी करेंगे, बड़ा कलील टोटल है, हम तो यूं ही बना जाएंगे, और वैसा ही हुआ। रहमान अल्लाह गुरबाज ने आके छक्का चौका छक्का चौका ऐसी बारिश कर दी कि बस ना ही पूछो, 62 रन बना डाले। हालांकि ओपनिंग में पार्टनरशिप इतनी इनकी स्ट्रांग नहीं रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और पेशावर ज़ल्मी पहली विकेट 31 रन पे ही ले चुकी थी, जबकि दूसरी विकेट जाके गिरी 98 के स्कोर पे। भाई जब आप 156 का टारगेट देके बैठे ना, तो ये विकेटें जल्दी लेनी पड़ती हैं आपको। T20 नाम इसी का, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर बिल्कुल नाकाम नजर आए इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के आगे। और इसी तरह मैं आपको इसी की बात बताता चलूं कि कल के मैच का इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट क्या रहा। तो आइए चलते हैं टर्निंग पॉइंट की तरफ। मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा हसन अली की 3 विकेट्स। 3 विकेटें जो उन्होंने ले ली ना, कमाल की 3 विकेट ली, और बड़े मौके पे जनाब ये 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। पहला
मैच एक बॉलर करा रहा है। मुझे यकीन है कि ये अपनी ना टीम में वापसी और टीम में जगह को भी पक्का करते जाएंगे। अगर ये इसी तरह परफॉर्म करते रहे हसन अली, तो क्या ही बात है कि वो प्लेइंग 11 पाकिस्तान प्लेइंग 11 का भी दोबारा से हिस्सा बने और हमें इनकी परफॉर्मेंस देखनी है और मजीद इनसे एक्सपेक्टेशन है। जबकि यहीं पे मैं बात कर लूं विलन ऑफ द मैच की भी, तो विलन ऑफ द मैच जो हमारे रहे कल के, मेरे हिसाब से वो रहे उस्मान कादिर। उन्होंने भी मैच का नक्शा पलट दिया जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग थी और बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये था हमारा टर्निंग पॉइंट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज में आपको मैं इन्वॉल्व करता हूं। मुझे आपको क्या ये पता है, नॉलेज टेस्ट करूं, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के जोशीले आप सब हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जरा सोचिए कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब हुआ था। आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं इसका जवाब थोड़ी सी देर में।